नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लॉटवार तिवारी पर। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए कौन-कौन सी तहसील के कौन-कौन से गाँव जो है वो एक्वायर किए जाएँगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई थी चीज़ें कि ये तहसील है और इन तहसील की ये गाँव जो है, इनके अंदर ज़मीन जो है अधिग्रहण की जाएगी नॉर्दर्न रिंग रोड के लिए, जो 100 किलोमीटर की बनने वाली है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन गाँवों में कौन-कौन से खसरा नंबर जो है, पर्टिकुलर खसरा नंबर कौन से हैं जो ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी, कौन-कौन से खसरा नंबर की जो ज़मीन है, वो इस नॉर्दर्न रिंग रोड के अंदर शामिल होने वाली है। ऑब्वियसली बहुत सारे गाँव हैं, तो ये वीडियो भी जो है 2 से 3 पार्ट में बनने वाला है। परंतु इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कौन-कौन से खसरा नंबर जो है, इस नॉर्दर्न रिंग रोड के अंदर जो है अधिग्रहण किए जाएँगे, उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपकी भी कोई ज़मीन है और उसका खसरा नंबर इस वीडियो के अंदर अगर आपको दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन भी उस नॉर्दर्न रिंग रोड के अंदर जो है एक्वायर की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है अधिसूचना भारत का राजपत्र, द गेजेट ऑफ इंडिया। ये इसका नंबर है CGDLE 04122025। ये इसका डेट है 4 दिसंबर 2025, जिस जिस दिन ये अधिसूचना जारी होती है उसकी डेट। और ये पीछे का नंबर है 268242। ये नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसी नंबर के आधार पे आप खुद भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाके। तो ये नंबर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हर अधिसूचना का अलग नंबर होता है और ये बीच का डेट होता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है नई दिल्ली, गुरुवार दिसंबर 4, वही डेट आ गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना, डेट आ गई। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में जयपुर रिंग रोड उत्तर के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 4.800 तथा किलोमीटर 22.550 से किलोमीटर 54.300 तक के भूखंड के निर्माण, चौड़ीकरण, शोल्डर सहित 6 लेन का बनाना आदि अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है। ये कहने का मतलब ये है कि जो पूरी रिंग रोड बन रही है उत्तर की 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की, तो उसके अंदर 4.800 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर तक की जो रिंग रोड है वो, और 22.5 किलोमीटर से 54 किलोमीटर तक की जो रिंग रोड बनेगी, इन दोनों रिंग रोड के पार्ट का जो अधिग्रहण होगा भूमि का, जो खसरे हैं, वो कौन-कौन से इसमें काम आएँगे, उसकी जो है ये सूचना नीचे दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये शुरू होता है। राज्य का नाम राजस्थान हो गया, जिले का नाम जयपुर हो गया। अब इसके अंदर जो है नंबर, सर्वेक्षण संख्या यानी खसरा नंबर दिया हुआ है, भूमि का प्रकार दिया हुआ है, भूमि की प्रकृति कैसी है, भूमि का क्षेत्रफल कैसा है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब इस अधिसूचना के अंदर जो ये अधिसूचना है, इसके अंदर जो है लगभग 3 तहसील जो है, उनके गाँवों के खसरे शामिल किए गए हैं। सांगानेर तहसील है, जालसू तहसील है और रामपुरा डाबड़ी तहसील है। इन 3 तहसील के जो है गाँव शामिल किए गए हैं। ऐसी 4 अधिसूचना जो है वो जारी की है NHAI ने। तो उसके माध्यम से जो पूरी 100 किलोमीटर की जो रिंग रोड है, वो उसके जितने भी गाँव के 9 तहसील के जितने गाँव हैं, उनके सारों के खसरे नंबर जितने भी इसके अंदर एक्वायर की जाएगी ज़मीनें, उसको सारों को जो है 4 PDF, 4 यानी कि जो अधिसूचनाएँ जारी है, उसके अंदर जो है शामिल किया गया है। इस अधिसूचना के अंदर 3 जो आपको मैंने तहसील बताई है, सांगानेर तहसील है, जालसू तहसील है, रामपुरा डाबड़ी तहसील है। तो सांगानेर तहसील के 4 गाँव इसके अंदर शामिल है, अवानिया, कोदर, चित्रोली और बगरूगला। तो अवानिया गाँव के जो हैं, यहाँ पे 7 खसरे जो हैं ये शामिल हैं। कोदर गाँव के लगभग 155 खसरे जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उसके अलावा चित्रोली गाँव, जहाँ से कहते हैं कि रिंग रोड की शुरुआत होगी, चित्रोली जो आपका अजमेर रोड के ऊपर गाँव पड़ता है, वहाँ से जो है रिंग रोड शुरू किया जाएगा, ऐसा मार्केट में अफ़वाहें हैं। अभी तक मैं इसके ऊपर जो है आपको 100% श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी तक अलाइनमेंट जो है वो फिक्स जो NHAI का है वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन कह रहे हैं मार्केट में लोग, तो हो सकता है चित्रोली से जो है वो शुरू किया जाए। तो चित्रोली गाँव के 65 खसरे इसके अंदर शामिल हैं और बगरूकला जो है उसके 162 खसरे इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद जालसू तहसील जो है उसके लगभग 12 गाँव इसके अंदर जो अपना अधिसूचना है इसके अंदर लिए गए हैं और 12 गाँव के
मैं आपको जो है क्रम वाइज बता देता हूँ, उसके बाद अपन डिटेल में इसके अंदर चर्चा करेंगे। शेरावतपुरा जो गाँव है उसके 94 कचरे शामिल किए गए हैं। मुंडोतो गाँव है उसके 83 कचरे हैं, 83 कचरे हैं। महेशवास कला जो है उसके 30 कचरे जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उसके अलावा नांगलवाड़ी जो है उसके 59 कचरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। चकरोजदा उसके 17 कचरे शामिल किए गए हैं। नारदपुरा के 8 कचरे शामिल किए गए हैं। चकजेतपुरा के 47 कचरे शामिल किए गए हैं। यादवखेड़ा के 37 कचरे शामिल किए गए हैं। दादर बावड़ी के जो है लगभग 87 यानी 87 कचरे शामिल किए गए हैं। देवगुड़ा के 23 कचरे शामिल किए गए हैं। कंवरपुरा के 22 कचरे शामिल किए गए हैं और मुकुंदपुरा के 50 कचरे शामिल किए गए हैं। तो ये लगभग 12 गांव के कचरे जो हैं इस अधिसूचना के अंदर शामिल हैं जालसू तहसील के। उसके बाद जो है हमारा रामपुरा डाबड़ी, तो रामपुरा डाबड़ी के लगभग 10 गांव के जो कचरे इस अधिसूचना के अंदर आए हैं। उसके अंदर सबसे पहला है जयरामपुरा के 39 कचरे शामिल किए गए हैं। जाहुता के 75 कचरे शामिल किए गए हैं। भट्टों की गली के लगभग 35 कचरे शामिल किए गए हैं। चिमनपुरा के 12 कचरे शामिल किए गए हैं। आकेड़ा चौक के 67 कचरे शामिल किए गए हैं। डाबड़ी के लगभग 92 कचरे शामिल किए गए हैं। डेगड़ास के लगभग 4 कचरे शामिल किए गए हैं। रिसानी गांव के 107 कचरे शामिल है। बुड़तल गांव के 49 कचरे शामिल है और रामपुरा के 169 कचरे शामिल है, यानी 169 कचरे इसके अंदर शामिल किए गए। तो इस अधिसूचना के अंदर अपने तीनों तहसील के ये सारे गांवों के कचरे शामिल है। अब हम बात करते हैं भूमि की प्रकृति की। तो भूमि की जो प्रकृति है इसके अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। मैं आपको जनरल जो है जो मोटा मोटा है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। उसके बाद अपन इस अधिसूचना को विस्तृत चर्चा इसके अंदर चालू करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं चाहिए भूमि। चाहिए भूमि का मतलब होता है सिंचित कृषि भूमि। सिंचित कृषि भूमि जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सिंचित कृषि भूमि का मतलब होता है जहाँ पे नहर या कुओं के द्वारा या फिर आप जो बोरवेल के द्वारा जो है वहाँ पे सिंचाई होती हो उसको अपन सिंचित कृषि भूमि कहते हैं। उसको चाहिए भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो बरानी, बरानी 2 और बरानी 3 भूमि, ये भूमि का प्रकार है। बरानी 2 और बरानी 3 जो है इसका मतलब ये होता है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऐसी कृषि भूमि जो सिंचाई के साधनों जैसे नहर कुओं के बिना केवल वर्षा के पानी पर निर्भर करती हो। तो ये बरानी 3 और बरानी 2 जो है ये दोनों ही सेम ही है। ये आपकी वर्षा के पानी के ऊपर यानी बारिश के पानी के ऊपर ही निर्भर करती है, इसके ऊपर जो कृषि होती है। उसके अलावा अपने पास जो है तीसरा जो प्रकार है वो है गैर मुँह मुक्त रास्ता। ये मुँह रास्ता जो है आपका दिया हुआ है, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गैर मुँह रास्ता उसको कहते हैं जो असंभव या अनुपयोगी रास्ता हो, यानी ऐसी कृषि भूमि जिसके ऊपर जो है कोई रास्ता जो उबड़ खाबड़ हो और जिसके ऊपर कोई निर्माण नहीं हो सकता, जिस पे कोई खेती नहीं हो सकती हो, उसको जो है गैर मुक्त रास्ता कहा जाता है। और दूसरा आपका आता है गैर मुँह चाह, यानी कि गैर मुक्त चाह ऐसी भूमि जिसके ऊपर खेती करना संभव ना हो या जो खेती के लिए अनुपयुक्त हो। तो ये जो है 3-4 प्रकार है भूमि के। तो अगर आप आगे हम अधिसूचना के अंदर विस्तृत चर्चा जो करेंगे उसके अंदर आपको ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो हो सकता है कि हम सारे गाँव की जो है चर्चा नहीं करेंगे। आप अगर पीडीएफ को रोक के देखना चाहें, अपने गाँव का नाम या किसी को देखना हो तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप मुझे पीडीएफ जो है मुझसे मांग सकते हैं। नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि पीडीएफ आपको चाहिए, या मुझे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो अपन जो है आपको मैं पीडीएफ जो है ये प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर मैंने आपको जो ये नंबर बताया है ऊपर, ये नंबर के माध्यम से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं सांगनेर तहसील की जो सबसे पहला गांव है अमानिया, उसके लगभग 7 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये जो सबसे पहले लेफ्ट के अंदर जो खसरा नंबर अपना शुरू होता है 671, 681, 682, 683, 684, 685 और 686, ये 7 खसरे इसके अंदर शामिल है जो रिंग रोड के अंदर एक्वायर किए जाएंगे। अच्छा, ये सारे खसरे जो हैं इनकी पूरी ज़मीन जो है वो एक्वायर नहीं की जाएगी। उसका कितना क्षेत्रफल जो है वो काम में आएगा वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। सबसे पहले अपन देखते हैं भूमि का प्रकार। ये निजी भूमि है, सारी जो 7 खसरे निजी भूमि के अंदर आता है। और भूमि की प्रकृति जो है वो चाहिए है, जैसे मैंने आपको बताया चाहिए यानी सिंचित कृषि भूमि। और उसका जो कितना क्षेत्रफल जो है वो काम में आएगा, तो इसके अंदर लिखा हुआ है 0.024965 हेक्टेयर जो है इतना ही हिस्सा इसके अंदर शामिल होगा। तो ये अवानिया गांव के 7 खसरे जो हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद कोदर गांव के जो है लगभग 155 खसरे जो है इसके अंदर शामिल है। शुरुआत करते हैं अपन 1155 नंबर खसरे से शुरुआत होती है इसकी। 1176, 1178, 1191, 1192। अच्छा, इसके अंदर जो है कृषि का जो भूमि का प्रकार जो है वो आपका सरकारी है सबसे पहले खसरे के अंदर। उसके बाद निजी खसरे हैं सारे। और बरानी 3 और बरानी 2 इसका मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे जो हैं ये खसरे आपके
कोदर गांव के हैं। लगभग 155 खसरे इसके अंदर शामिल हैं। जैसे बीच में ये 1255 नंबर जो खसरा है ये सरकारी है, गैर मुक्त रास्ता जहाँ पे जो है कोई कृषि जो है वो नहीं हो सकती, उबड़ खाबड़ जो रास्ता होता है ये अपना जयपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं 1316, 1317, 1318, ऐसे लगभग लगभग 155 खसरे जो हैं ये कोदर गांव के इसके अंदर आप देख सकते हो शामिल है। सारे खसरों को जो है अपन यहाँ पे सारे खसरों के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आता है अपना चित्रोली गांव। चित्रोली गांव के लगभग 65 खसरे इसके अंदर शामिल हैं। तो शुरू होता है 1 नंबर खसरे से जो कि निजी खसरा है, चाहिए है भूमि है उसकी, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 0.120087 हेक्टेयर जो है वो आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरा खसरा जो है इसके अंदर शामिल नहीं होगा। खसरे की जितनी ज़मीन की ज़रूरत है एनएचएआई को उतना ही खसरा, उतनी ही ज़मीन जो है उस खसरे की शामिल की जाएगी। उसके बाद आप अपना सांगनेर का जो है बगरूकला गांव है, इसके लगभग 162 खसरे इसके अंदर शामिल है। सांगनेर तहसील के सबसे ज़्यादा जो खसरे शामिल हो रहे हैं वो बगरूकला के शामिल है, लगभग 162 खसरे हैं। शुरुआत होती है अपनी 100 नंबर खसरे से जो निजी है, चाहिए ए भूमि है। तो 162 खसरों के ऊपर अपन चर्चा जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर देख सकते हैं ये सारे खसरे जो हैं इस अधिसूचना के अंदर दिए हुए हैं। और ये सारे खसरों में से जो भी अगर आप कोई परिचित जो है जो ये वीडियो देख रहा है अगर उसका गांव बगरू कला है तो आप इसके अंदर इस अधिसूचना के अंदर देख सकते हैं अगर उनका जो है खसरा भी इसके अंदर शामिल है कि नहीं है। दूसरा अपना जो तहसील है वो जालसू तहसील है। जालसू तहसील के 12 गांव इस अधिसूचना के अंदर जो है अंतर्गत दिए हैं। और सबसे पहला गांव अपना आता है शेरावतपुरा। शेरावतपुरा का 271 नंबर खसरा जो है यहाँ से शामिल है। ये निजी खसरा है, चाहिए एक जो है इसकी भूमि का प्रकार है, और 0.109962 हेक्टेयर ज़मीन जो है इसकी क्षेत्रफल की काम में आने वाली है। इसके लगभग 94 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं, और ये सारे खसरों की जो है लिस्ट है, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। दूसरा अपना गांव आता है मुंडोता। मुंडोता गांव के लगभग 83 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। कोई सरकारी है, कोई निजी खसरा है, कोई चाही ए है, कोई बरानी टू है, कोई गैर मुँह रास्ता है, गैर मुँह चाह है। ये भूमि के प्रकार इसके अंदर दिए गए हैं। तीसरा अपना गांव आता है महेशवास कला, जिसके 30 खसरे जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए। ये पूरी लिस्ट उन्हीं खसरों की है। चौथा अपना गांव आता है नांगल लाड़ी। नांगल लाड़ी के लगभग 59 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जो पूरी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है जो नांगलवाड़ी के गाँव के हैं। चौथा अपना गाँव आता है चकरोजदा। चकरोजदा के 17 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। पांचवा अपना गांव है नारदपुरा। नारदपुरा गांव के 8 खसरे इसके अंदर शामिल है। छठा अपना गांव आता है चकजेतपुरा। चकजेतपुरा जो है उसके अपने 47 खसरे इसके अंदर शामिल है। सारे खसरों के ऊपर अपन चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। अपना अगला गांव है 8वां गांव यादवखेड़ा। यादवखेड़ा के अपने 37 खसरे इसके अंदर शामिल है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्लो करके भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। अगला गांव अपना दादर बावड़ी है। दादर बावड़ी के 87 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करूंगा जिससे कि जल्दी वीडियो जो है वो पूरी हो और आपको सारे खसरों की जो है जानकारी इसके अंदर मिल पाए। अगला अपना गांव है देवगुड़ा। देवगुड़ा गांव का जो है 23 खसरे इसके अंदर शामिल है। और इसके बाद अपना जाता है गांव कंवरपुरा। कंवरपुरा के लगभग 22 खसरे इसके अंदर शामिल है। उसके बाद अपना मुकुंदपुरा जो अंतिम जो अधिसूचना के अंदर गांव है अपना जालसू तहसील का गांव है, उसके बाद 50 खसरे जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद जो अपना जो तहसील है वो आता है रामपुरा डाबड़ी। रामपुरा डाबड़ी के लगभग 10 गाँव के खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। सबसे पहला गाँव अपना जयरामपुरा, उसके 39 खसरे जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद अपना जाहोता गांव। जाहोता गांव के लगभग लगभग 75 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद है अपना भट्टो की गली। भट्टो की गली जो गांव है उसके अपने लगभग लगभग 35 खसरे शामिल किए गए हैं। उसके बाद आता है अपना चिमनपुरा। चिमनपुरा गांव का जो है 12 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद अपना है रामपुरा डाबड़ी का गांव है आखेड़ा चोड़। आखेड़ा चोड़ के अपने 67 खसरे इसके अंदर शामिल किए गए हैं। उसके बाद अपना जो है अगला गांव जो आता है अपना अगला गांव है अपना डाबड़ी। डाबड़ी गांव के 92 खसरे जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये पूरी लिस्ट आप इसके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ अगर स्क्रीन के ऊपर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं। मैं सारी डिटेल आपको इसके ऊपर बता रहा हूँ। अगला गांव आपका है देगड़ास। देगड़ास गांव के 4 ही खसरे इसके अंदर शामिल हैं। 17, 18, 310/1, 311/1। ये 2 जमीन आपकी सरकारी है, 2 निजी है, बरानी 3 भूमि का प्रकार है, और क्षेत्रफल आपका जो है 0.1571 हेक्टेयर है।
और 0.0007 हेक्टेयर है, 0.363 हेक्टेयर है या 0.0137 हेक्टेयर है। तो ज़्यादा ज़मीन जो है वो पूरी ज़मीन इसके अंदर शामिल नहीं होगी, कुछ हिस्सा उसका शामिल होगा। अगला अपना गाँव है रिसानी गाँव। रिसानी गाँव के सबसे ज़्यादा खसरे जो है रामपुरा डाबड़ी तहसील के सबसे ज़्यादा खसरे रिसानी गाँव के अंदर शामिल हैं। 107 खसरे इसके अंदर जो है आपका शामिल है। अगला गाँव जो है आपका बुड़तल गाँव है। बुड़तल गाँव के जो है लगभग 49 खसरे शामिल हैं। इसके बाद अपना रामपुरा गांव आता है। रामपुरा गांव के भी काफ़ी खसरे इसके अंदर शामिल है। लगभग 69 खसरे जो हैं रामपुरा डाबड़ी के जो है रामपुरा डाबड़ी तहसील का गांव है रामपुरा, उसके 169 खसरे शामिल है, जो कि रामपुरा डाबड़ी तहसील के सबसे ज़्यादा जो है वो खसरे इसी के अंदर शामिल है। तो ये सारे खसरों की जो लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जो अधिसूचना है ये यहाँ पे ख़त्म होती है। नीचे आप देख सकते हो फिर से निर्देशक का नाम यहाँ लिखा हुआ है शेख अमीन खान। तो ये जो अधिसूचना है ये ऊपर हिंदी में थी, नीचे इंग्लिश के अंदर है, सेम टू सेम है। ऊपर हिंदी में थी, नीचे इंग्लिश में। अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश के अंदर हैं तो आप इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ दी हुई है कि जयपुर जो रिंग रोड है नॉर्थ वाली, उसके अंदर 0.000 किलोमीटर से 0.800 किलोमीटर तक और 22.550 किलोमीटर से 54.300 किलोमीटर तक ये जो हिस्से हैं, दो हिस्सों की अधिसूचना के अंतर्गत 3 तहसील जो हैं अपनी सांगानेर तहसील है, उसके बाद अपना जालसू तहसील है, उसके बाद अपना रामपुरा डाबड़ी तहसील है। इन तीनों तहसील के जितने गांव हैं उन सारे गांवों के जितने खसरे इसके अंदर शामिल है उसका दिया हुआ है। मैं आपको शुरुआत के 2-3 गांवों का बता देता हूँ। जैसे तहसील यहाँ पे दी हुई है, ताल्लुक यानी तहसील होती है तो ताल्लुक अपना सांगानेर हो गया, विलेज अपना अवानिया हो गया। अवानिया गांव के इसके अंदर अपने दिए हुए हैं 7 खसरे। टाइप ऑफ लैंड हो गई, उसके बाद नेचर ऑफ लैंड हो गई उसके बाद जो है अपना एरिया कितना है वो हेक्टेयर के अंदर आ गया। तो ये दिया हुआ है अवानिया गांव के 7 खसरे। तो ये पूरा जो है वो सेम अधिसूचना जो है हिंदी वाली ही इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये अपनी पहली अधिसूचना हो गई। इसके अलावा 3 अधिसूचना और है जिसको मैं अगली वीडियो के अंदर आपसे उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि जितने भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि पूरी मैंने इसके अंदर विस्तृत चर्चा की है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी अगर इसके अंदर आपको कोई भी डिटेल में कोई इशू आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा तो आप मुझे सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये अधिसूचना अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा व्हाट्सअप के ऊपर। थैंक यू सो